स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। क्या अपनी खुशी के लिए किसी को बांध कर रखना प्रेम है या उसे आजाद कर देना? आज की कहानी कौशल के शक्तिशाली राजा प्रसेनजित और बुद्ध के उस संवाद की है जिसने हजारों साल पहले रिश्तों को देखने का नजरिया बदल दिया था। अगर आप भी अपने रिश्तों में तनाव या खोने का डर महसूस करते हैं तो आज की यह कहानी आपके दिल को एक गहरी शांति देने वाली है। चलिए शुरू करते हैं बुद्ध और राजा प्रसेनजित की यह अद्भुत यात्रा। दोस्तों, हम सब किसी न किसी से प्रेम करते हैं, परिवार, मित्र, धन या पद। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिसे हम प्रेम कहते हैं वह कहीं आसक्ति तो नहीं? बुद्ध कहते थे कि दुख का मूल कारण आसक्ति है। आज की कहानी बुद्ध के जीवन के उस पल की है जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अनजाने में अपने ही बनाए मोह के पिंजरे में कैद हो जाते हैं। कौशल के राजा प्रसेनजित बुद्ध के बहुत बड़े अनुयायी थे। एक दिन वे बहुत दुखी होकर बुद्ध के पास पहुंचे। उनके चेहरे पर वैसी चमक नहीं थी जैसी हमेशा रहती थी। प्रसेनजित: हे तथागत, मैं बहुत दुविधा में हूं। मैं अपनी रानी मल्लिका से बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन कल रात उन्होंने मुझसे एक ऐसी बात कही जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजन, देवी मल्लिका ने ऐसा क्या कह दिया? प्रसेनजित: मैंने उनसे पूछा कि क्या तुम्हें दुनिया में सबसे प्रिय मैं हूं। उन्होंने बड़ी सरलता से कहा, नहीं महाराज, मुझे सबसे प्रिय मैं स्वयं हूं। तथागत, क्या यह स्वार्थ नहीं है? क्या प्रेम में आत्म बलिदान नहीं होना चाहिए? मनुष्य को सबसे अधिक प्रिय स्वयं का अस्तित्व होता है। तुम उन्हें इसलिए प्रेम करते हो क्योंकि उनके होने से तुम्हें सुख मिलता है। जहां मेरा और मुझे जुड़ जाता है वहां प्रेम धुंधला पड़ जाता है और आसक्ति, अटैचमेंट जन्म लेती है। बुद्ध ने एक उपमा दी और कहा, कल्पना करो, एक व्यक्ति ने एक सुंदर पक्षी को सोने के पिंजरे में रखा है। वह उसे दाना देता है, उसे सहलाता है। वह कहता है कि वह पक्षी से प्रेम करता है, लेकिन यदि वह दरवाजा खोल दे और पक्षी उड़ जाए तो वह व्यक्ति रोने लगता है। वह पक्षी के लिए नहीं रो रहा, वह अपनी उस खुशी के छिन्न जाने के लिए रो रहा है जो पक्षी उसे देता था। यही आसक्ति है। बुद्ध ने समझाया, प्रेम बहती हुई नदी की तरह है जो सबको तृप्त करती है, बिना यह चाहे कि नदी का पानी कोई कैद कर ले। अटैचमेंट उस ठहरे हुए पानी की तरह है जिसे हम मुट्ठी में बंद करना चाहते हैं और जो अंततः सड़ जाता है। राजा प्रसेनजित ने पूछा, तो क्या हम प्रेम करना छोड़ दें? बुद्ध बोले, नहीं राजन, प्रेम को विस्तार दो। जब तुम केवल रानी मल्लिका से प्रेम करते हो तो तुम डर में जीते हो, उनके खोने का डर, उनके बूढ़े होने का डर। लेकिन जब तुम यह समझ जाते हो कि इस संसार में सब कुछ अनित्य है, तब तुम रानी से और भी गहरा प्रेम कर पाते हो, क्योंकि तब तुम उन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उनके साथ बिताए हर पल का उत्सव मनाते हो। बुद्ध ने स्पष्ट किया कि आसक्ति हमें गुलाम बनाती है, जबकि वास्तविक प्रेम हमें मुक्त करता है। यदि आप किसी के जाने पर टूट जाते हैं तो समझ लेना कि वह प्रेम नहीं, आपकी अपनी असुरक्षा थी। दोस्तों, बुद्ध की यह सीख आज भी उतनी ही सच है। हम अक्सर लोगों को अपनी संपत्ति समझ लेते हैं, चाहे वो हमारे बच्चे हों, जीवन साथी हो या हमारे विचार। इस वीडियो से हमें यह सीख मिलता है, चीजों का आनंद लें लेकिन उन्हें अपनी पहचान न बनाएं। रिश्तों को जी लेकिन उन्हें अपनी जंजीर न बनने दें। याद रखिए, हाथ खुली हथेली की तरह रखिए। रेत को जितना जोर से भींचेंगे वह उतनी ही तेजी से फिसलेगी। तो दोस्तों, राजा प्रसेनजित उस दिन बुद्ध के पास एक दुखी सम्राट बनकर आए थे, लेकिन जब वे लौटे तो उनके भीतर एक जागृत इंसान था। उन्होंने समझ लिया था कि रानी मल्लिका से उनका प्रेम अब उन्हें कमजोर नहीं बल्कि और भी मजबूत बनाएगा, क्योंकि अब उस प्रेम में खोने का डर नहीं बल्कि साथ होने का आनंद था। बुद्ध का यह संदेश आज हम सबके लिए भी है। आसक्ति यानी अटैचमेंट हमें बांधती है, हमें डरपोक बनाती है, लेकिन प्रेम हमें विस्तार देता है। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न ये शरीर, न ये रिश्ते और न ही ये सांसें, तब हम हर पल को उसकी पूरी गहराई में जी पाते हैं। किसी को पकड़ना मोह है और उसे स्वतंत्र छोड़ देना
बुद्धत्व है। उम्मीद है कि बुद्ध के जीवन की यह छोटी सी सीख आपके जीवन में भी थोड़ी स्पष्टता और शांति लेकर आएगी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे अपने उन प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें शायद आज इस शांति की जरूरत है। वीडियो को लाइक करना न भूलें और ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखकर हमें बताएं कि आपको इस कहानी का सबसे पसंदीदा हिस्सा कौन सा लगा। अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।